बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ शेप या कुछ स्मॉल आर्ट या चार्ट की ऑप्शंस, तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप अपने कोई नोट्स वगैरह कोई असाइनमेंट्स आप बना रहे हैं तो साथ आपने पिक्चर्स को शो करना है, तो पिक्चर्स की ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल की ऑप्शंस, और यहाँ पे देखें आप तो ये हायर वर्जन है, मेरे पास 16 है, तो यहाँ पे दिस डिवाइस लिखा हुआ है, तो दिस डिवाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मेरी पिक्चर्स कहाँ पे हैं वो मैं चूज करूँगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने एक फोल्डर्स में रखी हुई हैं, यहाँ पे ये कुछ पिक्स है मेरे पास, तो किसी भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगी। अब जब हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो याद रखें पिक्चर के साथ एक उसका अपना टैब ओपन हो जाता है जिसको हम कहते हैं पिक्चर फॉर्मेट। तो इसमें इस पिक्चर की सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहली ऑप्शन है कि आप रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को, तो मैं यहाँ रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए ये एक पिक्चर है और इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पिक्चर्स चाहिए इसकी, तो मैं रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ चुकी है, मुझे यहाँ तक चाहिए, इसके हेयर्स नहीं आ रहे, मैंने थोड़ा सा इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया। अब ये ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि चेंजेस, तो ये देख लें मेरे पास उसका बैकग्राउंड जो था वो रिमूव हो चुका है, खाली जितनी पिक्चर्स मुझे चाहिए थी वो आ चुकी है। अब यहाँ पे देख लें कि पिक्चर का साइज तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन क्रॉप की भी होती है, हम इसको जो अनवांटेड एरिया होता है पिक्चर का आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। क्रॉप की ऑप्शन यूज करता हूँ और इसका ये एक्स्ट्रा जो एरिया है उसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने किया, इंटर का बटन प्रेस करें तो ये पिक्चर्स आपके पास रह जाती है। अब और इसमें कौन सी ऑप्शंस हम यूज करते हैं पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, यहाँ करेक्शन में जाके देखें आप, मैं पिक्चर को आपको मूव करके थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ। देखिए पिक्चर को मैं वैसे मूव करूंगा तो पिक्चर मूव नहीं हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जाके, या तो आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें या बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने का ये होता है कि ये टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे इस पिक्चर को मूव करता हूँ, ये यहाँ पे आ तो गई है, लेकिन देखिए आपके टेक्स्ट को इसने खराब कर दिया, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखें टेक्स्ट के ऊपर भी आ सकती है, और यहाँ से इसको अगर मैं कहूँ कि बिहाइंड टेक्स्ट तो ये अल्फाजों की बैक पे भी आ सकती है। और अगर हम इसको स्क्वायर शेप में लेना चाहें, टाइट शेप में लेना चाहें, थ्रो की ऑप्शन है, या इन लाइन विद टेक्स्ट, तो जो भी ऑप्शंस यहाँ से आपको जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर को मूव करके बाकी ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे करेक्शन की ऑप्शन है, आप देखें यहाँ पे आप इसके कलर्स को लाइट, डार्क मींस ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट दे सकते हैं। जहां भी आप रखते हैं पिक्चर को साथ साथ देखते जाएं, उसकी ऑप्शंस चेंज हो रही हैं। तो इसी तरह आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आपको इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, कलर्स में चाहिए, या डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे जैसे गोल्ड शेड आ गया है हमारे पास येलो में, और इस तरह जैसे आन में ब्लू में आ चुका है, ग्रीन शेप आप रखना चाहें, ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहें, तो आप इस तरह की शेप्स यूज कर सकते हैं। ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह का इफेक्ट अच्छा लगा, या इस तरह का ऑयली से आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। ये देख लें इस तरह के इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं, जैसे ये ग्लास का इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो जो भी आप अप्लाई करना चाहें जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं ऐसे। तो मैं इसको अंडू करता हूँ और भी ऑप्शंस हम यूज कर सकें। यहाँ पे ये पिक्चर्स रीसेट की ऑप्शन है। अभी मैंने जैसे पिक्चर इंसर्ट की, अगर मैं वापस उसको उसी पोजीशन में लेके जाना चाहूँ तो मैं रीसेट करूंगा, तो ये वापस जैसे उसका बैकग्राउंड था वो
बिल्कुल अपनी पहले वाली पोजीशन में आ चुकी है। अंडू करता हूं इसे। और इसके अलावा आप देख लें यहाँ पे जो स्टाइल्स होते हैं उसके, मसलन अगर मैं इसको बॉर्डर्स देना चाहूँ या इनमें से कुछ शेप लेना चाहूँ तो यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो चले मैंने एक बॉर्डर दे दिया इसको। अब बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर यहाँ से जैसे मैंने रेड कर दिया, येलो कर दिया, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है, पर्पल है, तो आप इस तरह के इसको कलर्स दे सकते हैं जो बॉर्डर है उसका पिक्चर का। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज, बॉर्डर में आप उसकी लाइन भी थिक भी कर सकते हैं और यहाँ से थिन भी कर सकते हैं। मींस जितना मोटा बॉर्डर आपको चाहिए या जितना आप उसको बारीक रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस बॉर्डर की लाइन टाइप्स भी आप चेंज कर सकते हैं, डैशेस में, डॉट्स में, इस तरह। तो ये एक ऑप्शन थी। और यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर कुछ इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये प्रीसेट्स में हमारे पास बनाए हुए आ सकते हैं, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये शैडो के इफेक्ट्स हैं, अगर पिक्चर का शैडो देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन की ऑप्शन है, आपको मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ ताकि रिफ्लेक्शन आपको नजर भी आए। ये देखें, ये बॉटम पे इसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर भी आ रही है। इसी तरह ये सारे इफेक्ट्स हैं, आप लगा के अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है कि अगर मैंने पिक्चर को यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो यहाँ पे पोजीशन को चेंज करने के लिए ऑप्शन है कि आप इसको टॉप भी रख सकते हैं, आप इसको सेंटर में भी रख सकते हैं, आप लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं। समटाइम हम सीरीज वगैरह बनाते हैं या कुछ इस तरह के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हमें साइड पे भी पिक्चर्स को लगाना पड़ जाता है, तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग अभी मैंने बताया आपको कि आप पिक्चर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, बिहाइंड कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक कैसे कर सकते हैं। ये दो पिक्चर्स हो ना, तो उनको आप किसी को आप फ्रंट पे लेके आना चाहें, किसी को आप बैक पे लेके आना चाहें। अब मैं यहाँ से एक और पिक्चर इंसर्ट कर दूं, इंसर्ट में जाके, तो उन दोनों में आपको फर्क वाज़े नजर आएगा कि कौन सी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एक पिक्चर इंसर्ट कर दी, अब फ्रंट पे कौन सी है, ये वाली, क्योंकि शुरू में मैंने इसे रखा था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अगर इस पिक्चर को सिलेक्ट करके मैं सेंड टू बैक करना चाहूँ तो सेंड टू बैक कर सकता हूँ। या इस पिक्चर्स को आप फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं तो फ्रंट पे कैसे लेके आते हैं। अब ये पिक्चर बैक पे है इसके, तो हम इसे क्या कहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ये ऊपर आ जाएगी। अगर आप इसको दूसरी पिक्चर के बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसे सिंपल सेंड टू बैक कर देंगे, बैक पे चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से किसी भी पिक्चर्स को, दो पिक्चर्स हैं, किसी एक को फ्रंट पे लेके आना चाहें या बैक पे लेके जाना चाहें। तो क्रॉप की ऑप्शन मैंने आपको बता दी। जैसे ये हमारे पास एक पिक्चर है, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है इसको हम क्रॉप करना चाहें तो जैसे मोबाइल्स में भी समटाइम हम पिक्चर्स को क्रॉप कर देते हैं, ऐसे सिलेक्ट करके मैं अगर इंटर कर दूं तो ये एक्स्ट्रा एरिया आप उसका खत्म कर सकते हैं। दोबारा जो ही आप पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन अगेन आपके सामने आ जाती है। और इसका साइज अगर कम करना हो तो यहाँ पे साइज की ऑप्शन भी है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि अगर आप माउस को यूज करके इसका साइज कम या ज्यादा करना चाहें तो आप किसी कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज, ताकि ये दोनों तरफ से इक्वली छोटी हो जाए। अगर आपने इसको किसी एक साइड से पकड़ के छोटा करना हो तो फिर इस पिक्चर की शेप देखें, ये खराब आपको नजर आ रही है, ऐसे हो जाती है। या फिर आप वर्टिकली इसको ऐसे करना चाहें तो ठीक है, फिर भी पिक्चर की ओरिजिनल शेप खराब हो जाती है। तो आप इसको किसी कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये थी पिक्चर की ऑप्शन। नेक्स्ट हम इंसर्ट में जाते हैं। यहाँ पे शेप्स, समटाइम हमें डिफरेंट शेप्स लगानी पड़ जाती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास लाइंस हैं, जैसे एरो की ऑप्शन है, और यहाँ पे रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, बहुत सारी शेप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो कोई भी एक, जैसे आप रेक्टेंगल की शेप ले लें, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। क्लिक करें और ड्रैग करें माउस के साथ, ये शेप इजीली लग जाएगी। तो इसके साथ भी शेप का फॉर्मेट आ चुका है। और यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें
تو اس शेप को अगर आप यहाँ से ही चेंज करना चाहें, राउंडेड रेक्टेंगल में करना चाहें, तो आप मजीद आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका कलर बाय डिफॉल्ट क्यों ऐसा ब्लू कलर का शो कर रहा है, यहाँ पे जाके आप इनके कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं, तो यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से चेंज नहीं करते तो शेप फिल लिखा होता है, यहाँ से आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट के अंदर भी ऑप्शंस है, आप ऐसे भी इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। टेक्सचर्स के अंदर जाके डिफरेंट किस्म के डिजाइन स्टाइल्स हमारे पास होते हैं, यहाँ से भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाता है। तो इस शेप की जो आउटलाइन थी, देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, आउटलाइन इसकी कोई नजर नहीं आ रही, तो हम अगर इसकी आउटलाइन भी अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैंने डार्क ब्लू अप्लाई कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ से आप इनके जो बॉर्डर्स हैं उनको मजीद थिक करना चाहें, मोटा शो करना चाहें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और डैशेस डॉट्स में भी आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये लाइन के स्टाइल्स थे। यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने शेप के इफेक्ट्स देखे, तो आप ये प्रीसेट होते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वही ऑप्शंस दोबारा से हमारे पास आ जाती हैं कि इसको ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक करना, या रैप टेक्स्ट के ऑप्शन या पोजीशंस कहाँ पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, यानी टॉप लेफ्ट साइड पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, सेंटर में, या राइट साइड पे करना चाहते हैं। और यहाँ से आप इसका साइज, इसकी हाइट और इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। वो हम मैनुअल भी कर सकते हैं, माउस से पकड़ के भी इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये थी शेप की ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास कमांड आती है स्मार्ट आर्ट्स। अब स्मार्ट आर्ट्स नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे हम अगर खूबसूरत अंदाज में किसी भी टेक्स्ट को प्रेजेंट करना चाहें तो हम ये वाली ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे इनमें से कोई भी एक कमांड, मैं यहाँ से डिफरेंट किस्म के डिजाइन है, स्टाइल्स हैं, कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। जैसे इसी को मैंने चूज किया, ओके कर दिया। अब देखें यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपल एक वर्ड का दे देता हूँ, और एक हम कर देते हैं यहाँ पे MS एक्सेल का, और यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने MS पावर पॉइंट का यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब साथ अगर इनके लोगोस भी हैं तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसके साथ एक फॉर्मेट भी आ चुका है, और किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करके उसके आप यहाँ से डायरेक्ट भी कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, शेप फिल से भी अप्लाई कर सकते हैं, और इस के अंदर भी अगर हम कोई कलर्स अप्लाई करना चाहें तो ऐसे, तो अच्छे अंदाज में इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन थी। नेक्स्ट चार्ट बेसिकली बनता तो एक्सेल में है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल बता दूं कि जब भी हम चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो चार्ट की कोई टाइप आप सिलेक्ट कर दें, जैसे कॉलम्स में, लाइंस में, पाई में, बार में, एरियाज हैं, स्कैटर्स हैं, और बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास। तो आप सिंपल एक कॉलम की ऑप्शन चूज करते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए काम हम वर्ड में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है, एक्सेल की विंडो है। मैं चलिए इसको थोड़ा छोटा ही रखता हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी चेंजिंग मैं करूंगा वो देखिएगा आप यहाँ चार्ट में अपीयर होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे नेम्स वगैरह एंटर कर देता हूँ, कोई भी, जैसे अली है, खालिद है, बासित है, ठीक है। जो ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखें ये आपके नाम्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे कोई और नाम कर देता हूँ, चूंकि नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स के नेम अगर शो करना चाहूँ, ये देखें एरो की यूज कर सकते हैं आप, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है। तो ये जो मार्क्स इनके, अब ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिए हुए थे, आप अपनी मर्जी से देना चाहें तो ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। अगर मैं इसकी एक्सेल के ऑप्शंस को खत्म कर दूं तो चार्ट बेसिकली आपके पास रह चुका है, ये देखें। तो ऐसे आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इंसर्ट में दोबारा से जाते हैं, स्क्रीनशॉट की एक ऑप्शन आ जाती है,
लोअर वर्जन में ये ऑप्शन नहीं होती, लेकिन आप अगर डेस्कटॉप का या जो भी आप क्विकली जैसे स्नैपचैट शॉट लेते हैं आप, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहां से ले रहा हूं जी ये, और उसके अलावा आप यहाँ पे देखें इंसर्ट में हमारे पास वीडियो लिंक्स भी होते हैं ऑनलाइन। अगर आप वीडियोस देखना चाहें तो आप यहाँ से इस ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है कि आपने यहाँ पे URL इंटर करना है। URL का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप YouTube यूज कर रहे हैं उसकी जो एड्रेस बार पे या ऊपर जो आप सर्च बार में देखते हैं कोई एड्रेस होता है, वो आप यहाँ पे एंटर करके उसको इंसर्ट करते हैं, तो फिर आप यहाँ से वीडियो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिंक्स की ऑप्शन आ जाती है, हाइपर लिंक की ऑप्शन। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ये हेडिंग है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ लिंक्स अप्लाई कर देते हैं। लिंक्स अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप काम तो इस डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई अनदर डॉक्यूमेंट्स जो आप इस के साथ यूज करना चाहें तो आप उसका लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये टेक्स्ट यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में। तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास कोई ऐसी कोई फाइल्स हो जिसके साथ मैं इसका लिंक लगा दूं, तो फाइल कहीं भी पड़ी हो आप यहाँ से सर्च करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक है वर्ड की फाइल बनी हुई है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए इस वर्ड का कलर चेंज हो चुका है, और यहाँ पे मैं माउस को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है कंट्रोल प्लस क्लिक टू लिंक। तो कंट्रोल का बटन यूज करके आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो फाइल्स जिसके ऊपर मैंने लिंक लगाया था वो फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। एक और ऑप्शन आपको बता दूं कि आपको कंट्रोल का बटन ना यूज करना पड़े, उसके लिए आप इस लफ्ज को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और चलें ये लिंक लगा रहे। यहाँ पे मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि फाइल के अंदर जाएं और ऑप्शन में जाके आप एडवांस के अंदर एक कमांड है 4th नंबर पे कि यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो मैं इस ऑप्शन को खत्म कर देता हूं ताकि हमें कंट्रोल यूज ही ना करना पड़े। ओके कर देता हूं और अब यहाँ पे माउस लेके जाता हूं। अब डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल की ऑप्शंस मैंने खत्म कर दी है। ठीक है, तो ये एक कमांड थी हमारे पास हाइपर लिंक की। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। ये मेरी अपनी फाइल नीचे पड़ी हुई है। अब इसका लिंक कैसे रिमूव करेंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से लिंक की ऑप्शंस में जाएंगे। ये ऑप्शन, ये एक बटन सा आ जाता है रिमूव लिंक, आप इसके लिंक को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही है कि आपको पिक्चर्स के बारे में, ये शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स और लिंक्स का पता लग गया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।